प्रधान ने जी, सेक्रेटरी ने हमारे गांव की ऐसी हालत खराब कर रखी, जितना पैसा है उसका कटवा ले और अपना खा ले। और हमारी 6 महीने तक हमारी कोई सुनवाई हो रही, ना कोई परेशानी हटाई जा रही। जहाँ भी हम जहाँ हमारी कोई शिकायत नहीं सुनता। अच्छा, लगभग 6 महीने से ये हालत है? हाँ जी, 6 महीने से ये हालत है जी। तो लगभग जो है आप सभी अधिकारियों के पास में गए, अब तक आपकी कहीं पे कोई भी सुनवाई नहीं? कोई भी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई जी हमारी। यानी आपका कहने का मतलब है कि पैसा निकलवाया जाता है और खा लिया जाता है, काम नहीं होता? ना जी, सारा पैसा खा लें अपना और काम कुछ नहीं होता जी हमारे गाँव में। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे हॉट 24 न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों, हम लोग हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर चलाते हैं और जितना भी ग्रामीण क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है उनका पूरा पर्दाफाश हम लोग करते हैं। ये जो आप लोग देख रहे होंगे, जो हमारे सामने व्यक्ति बैठे हैं, ये भी भ्रष्टाचार से पीड़ित है और ये जिला सहारनपुर, इनका जिला सहारनपुर पड़ता है और गांव इनका पड़ता है ननौते के पास में बालू माजरा। वहाँ से चलकर हमारे पास में ये आए हैं। ये हमारी वीडियो जो है डेली देखते हैं और वो भी देखते हैं कि किस तरीके से हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करते हैं। उन सब चीज़ों को देखने के बाद इन्होंने हमारे पास में कॉल किया और बताया कि साहब, हमारे गांव के अंदर कितना भ्रष्टाचार है। और फिर यहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर यहाँ से जो है ननौता बालू माजरा पड़ता है, वहाँ से चलकर हमारे पास आए। अभी इनसे जानकारी लेते हैं कि इनके गांव के अंदर क्या भ्रष्टाचार है, कितना भ्रष्टाचार है, और आप जो है यहाँ पर जो चलकर आए, आपको क्या दिक्कत है और क्या समस्या है। जी, क्या नाम है आपका? नैन सिंह जी। नैन सिंह जी, कौन सा गांव पड़ता है आपका? बालू माजरा जी। बालू माजरा, जिला कौन सा है? जिला सहारनपुर है जी। सहारनपुर है। तो आप जो है 45 किलोमीटर दूर चलकर जो आप हमारे पास में स्टूडियो में पहुंचे हैं, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत यह है जी साहब, हमारे जो गांव का प्रधान है और सेक्रेटरी है, गांव में उनने बिल्कुल कुछ नहीं करवाया कार्य। और जो सड़कों का पैसा आया हुआ है वो सब निकलवा लिया और सड़क नहीं अब तक भी बनवाई। और साहब जो हम कहीं हमने शिकायत करी, डीएम का करी, क्या एसडीएम का करी, क्या कमिश्नर का करी, हमारी कोई कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। यानी आपका कहने का मतलब है कि आपके गांव के अंदर, जैसा कि आपने सभी कागज हमारे पास में यहाँ रखे हैं, इसमें लिखा हुआ है 99,500 रुपया सेक्रेटरी के साथ मिलके प्रधान ने ये पैसा निकलवाया सड़क बनवाने के लिए, लेकिन उस सड़क को बनाया नहीं गया और पैसों का गमन कर लिया गया। तो उसके बाद आपने शिकायत कहाँ कहाँ पे दी? शिकायत साहब हमने एसडीएम के भी करी जी और डीएम के भी करी जी, कमिश्नर के भी करी जी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई जी। देखिए, यही चीज़ें हर रोज़ जो है हम अपने चैनल के माध्यम से बताते हैं कि कहीं पर कोई भी सुनवाई नहीं है। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हो चुका है कि ये लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनका अपना स्वार्थ छिपा हुआ है। जनता की परेशानी से इनको कोई मतलब नहीं होता। जनता जाए भाड़ में। अभी हमारे पास ये पूरे कागज़ भी लेके आए हैं जिसमें पूरा दिखाया गया है कि 99,500 रुपये जो है एक सड़क के लिए निकाला गया। आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इन्होंने डीएम साहब को भी एप्लीकेशन दी, आईटीआर भी इन्होंने मांगी, उसके बाद कमिश्नर साहब को भी इन्होंने एप्लीकेशन दी। वे सारे कागज़ जो है मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा दूंगा। बराबर साइड में जो है स्क्रीन पर कागज़ सारे चल रहे होंगे। अभी और भी जानकारी लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हम हमेशा इसी चीज़ का मुद्दा उठाते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है और लगभग ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। और फिर वही बात आती है कि हम भारतीय जनता पार्टी से यही सवाल करते हैं कि ये जितने भी लोग, जितने भी अधिकारी आपकी सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं, इन लोगों पर आप कार्रवाई कब करोगे? और 2027 भी दूर नहीं है, 2027 में चुनाव है। अगर इसी तरीके से भ्रष्टाचार चलता रहा तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से बहुत बड़ा झटका लग सकता है। साहब, जैसा कि आपने ये सारी चीज़ें बताई, सारे प्रत्यक्ष आपके पास में है, कहाँ कहाँ आपने एप्लीकेशन दी, लेकिन उसके बाद कोई सुनवाई आपकी नहीं हुई। तो क्या वो सड़क जो जिसके लिए पैसा निकाला गया था, क्या वो बनवा दी गई? नहीं, कच्ची पड़ी जी। अब तक जो है सड़क कच्ची पड़ी जी। अब तक हाँ, पैसा निकल लिया उसका, कच्ची पड़ी अब तक। डीएम साहब के पास आप गए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने चलो देख लेंगे बस, यानी देख लेंगे। हाँ। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगभग कितने दिन हो चुके हैं कि आप जो है इस चीज में लगे हुए हो, कार्रवाई कर रहे हैं? डीएम साहब, कमिश्नर सबको एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही। कुछ नहीं कार्रवाई हुई।
देखिए ये भाई हमारे पास में जिला सहारनपुर के पास में एक कस्बा पड़ता है ननौत्ता, और ननौत्ता के पास में गांव पड़ता है बालू माजरा। वहां से चलकर हमारे पास में ये आए हैं। इन्होंने बताया कि गांव के अंदर किस तरीके से प्रधान व डीएम सेक्रेटरी सारे लोग मिलकर भ्रष्टाचार की कहानी लिखने पर लगे हुए हैं और जनता की कोई भी सुनवाई नहीं है। सरकारी जो पैसा आता है, खाता जो प्रधान का होता है उससे पैसा निकाल लिया जाता है कुछ भी गाँव के अंदर काम दिखा करके, लेकिन वह पैसा गाँव के अंदर लगाया नहीं जाता। तो हम फिर शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की जांच हो और उन पर कार्रवाई हो। जो पैसा सरकार जनता के लिए, जनता के विकास के लिए भेजा जाता है, वो पैसा ग्रामीण क्षेत्र में लगे, तभी तो भाई डिजिटल इंडिया बनेगा, तभी तो मेक इन इंडिया बनेगा। भारत आगे कैसे बढ़ेगा जब तक ग्रामीण क्षेत्र में तरक्की नहीं होगी, सड़कें, नाली, गली, घड़ोंचे, इन चीज़ों में सुधार नहीं होगा, सीधी योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंचेगी, तो इंडिया आगे कैसे बढ़ेगा। भारत के अंदर जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये दीमक की तरह पूरे देश को खाने का काम कर रहे हैं। और हमारा चैनल, हम बार बार कहते हैं कि हमारा चैनल झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं और भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रहेंगे। ऐसी ही सभी लाइव अपडेट आपको देते रहेंगे। तो आप सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।